चलिए बाबू, एकदम सही हो गया। अब दूसरा गड़बड़ा गया था यहाँ पे, इसलिए कभी ये सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मशीनों पे 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। बताइए। बीच क्लासे में कहता है ना चल तो, ऐसे कहे ना चल तो, रात नहीं चल तो। देखिए ध्यान से, हम बीचों बीच में लखनऊ था, इस साइड में कानपुर। लखनऊ और कानपुर, असल में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतना ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश चैप्टर शुरू हुआ बफरिंग चालू हो गया, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे बफरिंग के चक्कर में। आप लोग घबरा जाते हैं, 5 मिनट में बफरिंग हो जाएगा, धाए धाए फोन करे बफरिंग हो गया बफरिंग। अरे भाई, सबको दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, और कोई एक ऑपरेटर होगा जिसका केवल काम ये होगा बफरिंग चेक करना। अगर बफरिंग हो गया तो 5 मिनट समय दीजिए, देखिए सब सही हो जाता है। देखिए, अब बफरिंग, कल तक बफरिंग नहीं होगा अब। अब देखते हैं हमने लखनऊ। लखनऊ इस साइड में है कानपुर, लखनऊ के बगल में कानपुर, ये दोनों शहरों बता दिए, तो बीच में एक छोटा सा जिला उन्नाव आएगा। लखनऊ के बगल में देखेंगे, इस साइड में मिलेगा अयोध्या। लखनऊ के बगल में अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ध्यान से देखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी को ही हम घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी जब अयोध्या में जाती है तो उसका नाम है सरयू नदी। घाघरा नदी जब अयोध्या में जाती है तो उसका नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। अयोध्या मिल गया, अयोध्या, भगवान राम का जन्म अयोध्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अयोध्या सबसे ऊपर में देखेंगे श्रावस्ती। अयोध्या के ऊपर देखिएगा श्रावस्ती, नेपाल के बॉर्डर के पास सट के है श्रावस्ती। कितने लोग इसमें बता सकते हैं श्रावस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है, किस भगवान के लिए? श्रावस्ती भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अपना उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिया है। भगवान बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश तथा बरसात का समय ज्यादातर श्रावस्ती में ही बिताया था। ये जगह हो गया अयोध्या। कौन सा जगह हो गया? अयोध्या। कितने लोग बता सकते हैं ये जगह कौन सा है? झांसी, ग्वालियर की राजधानी झांसी। चलिए, अब इस साइड में आके देखते हैं लोग। ये तो हो गया आपका श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का एक ये एरिया नीचे धंसा हुआ है, इसमें झांसी मिलेगा। एक ये एरिया आपको धंसा हुआ है, यहाँ आप देखिएगा तो आपको मिलेगा रेणुकूट। रिहंद बांध परियोजना मिलेगा और रेणुकूट मिलेगा। देखिए ध्यान से, नीचे में रेणुकूट या रिहंद बांध परियोजना। रेणुकूट और रिहंद बांध परियोजना, एकदम छोटा सा, एकदम नीचे धंसा हुआ एरिया मिलेगा रेणुकूट। कौन सा जगह? रेणुकूट। अल्मुनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रेणुकूट, यहाँ रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध परियोजना। यह एरिया पूरी तरह पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रॉबर्ट्सगंज जगह है, ओबरा जगह, ये सब पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पत्थर इसी जगह से निकाले जाते हैं, जो घर मकान में जो पत्थर लगाए जाते हैं, रॉबर्टगंज वगैरह के यहाँ से। इसके ऊपर में देखेंगे, यहाँ मिलेगा वाराणसी, सारनाथ, मुगल सराय। वाराणसी, सारनाथ, मुगल सराय। मुगल सराय का नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पे तीन एक ही पास में शहर मिलेंगे, तीन बड़े शहर एक पास मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये बनारस से सट की जगह, ये बक्सर के पास, इधर इधर झांकेंगे तो बक्सर दिख जाएगा। आप अपने नक्शा में सब लोग देखिए, हम बोलते हैं होशियार बकलोल, होशियार बकलोल आतर दे दे के बैठेगा। सर हम लोग ऑनलाइन में किसको आतर दे के बैठे? अच्छा, मतलब तुम अकेले बकलोल हो गया है? ओ माई गॉड। इसका कहना है कि सर हम अकेले क्लास कर रहे हैं और हम बकलोल है, तो हम अपने बगल में होशियार कहाँ से लाएं? ये तो बहुत विकट समस्या है। तो बहुत विकट समस्या आ गई भाई बच्चा के साथ। देखिए, ये जगह हो गया वाराणसी, बनारस। इसी को बनारस कहिए, इसी का नाम काशी है, इसी का नाम वाराणसी है। बनारस, काशी, वाराणसी सब इसी का नाम है। किसका? बनारस का नाम है। अब उसके बगल में मिलेगा आपको मुगल सराय, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जंक्शन क्या, वहाँ कई रूटों की ट्रेनें जहाँ एक साथ निकलती हैं उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। तो कई रूट की ट्रेनें निकलने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहेंगे। कई रूट की ट्रेनें एक साथ निकलने के कारण जंक्शन कहा जाता है। कई रूट की ट्रेनें एक साथ निकलने के कारण उसे हम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जंक्शन कहते हैं। तो मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय बड़ा, सबसे बड़ा जंक्शन है। सारनाथ,
यहाँ पे जो सारनाथ है वो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का सारनाथ में जो स्तंभ मिला है वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ स्तंभ। उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई और सारनाथ में ही उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध ने सबकी सुखी, सबकी भलाई के लिए नहीं बात कही, उन्होंने कहा है बहुजन सुखाए, बहुत सारे लोग सुख रहे, बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों का भला कीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब खुश रहें, क्योंकि आप सबको खुश रख ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। आप कभी देखिएगा रिश्तेदार में शादी ब्याह होगी, 50-100 गो आएगा, सब कोनो कहेगा खाना ठीक नहीं था, व्यवस्था नहीं था, ये दुल्हन सांवर है जी, दहेज ठीक नहीं दिया रे चोट्टा कहेगा। तुमको क्या मतलब है, जिसका दहेज ब्याह हो रहा है उसको समझने दो ना। आके नौटंकी करके देखेंगे आप, एक से एक आता है ऐसा नौटंकी वाला। तो आप सबको सुख नहीं रख सकते हैं, इसलिए बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों का भला कीजिए, बहुत सारे लोग खुश रहेंगे। सब लोगों का भला करेंगे, सब लोग कभी खुश नहीं रह सकते। समझ में आएगी नहीं क्या, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, ये परंपरा रही है भारत की। बहुत तेज थे महात्मा बुद्ध, व्यक्ति दिमाग उनके पास बहुत ज़्यादा था, उनको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आप लोग भी देखिएगा, आपके साथ अगर कोई कितना भी अच्छा किया है, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, जहाँ गड़बड़ होगा तुरंत आप उसको चढ़ जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आ गया। तो सारे लोग ऐसे नहीं होते, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे। हाँ 5-10% होते हैं सब खखोरने वाले सब। अभी एगो का लाइव में कट गया था तो वो करा डेली डेली लाइव है कटता है, ये सोच रहा तो नहीं, हम देख रहे हैं 2023 में पहली बार नेट कटा है। लगभग 6-7 महीना में फर्स्ट टाइम इसे नेट का इशू आया है, क्योंकि हम लोग ने डबल कनेक्शन ले रखा है। हो सकता है कोनो एगो को चूहा हुआ काटे, एगो लिख रहा हमेशा तो यही हो, तो सोच रहा तो नहीं तुम्हारा हमेशा कहाँ से हो रहा है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा चीज, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। यहाँ जगह है काशी, काशी का नाम वाराणसी, बनारस का ही नाम बनारस, बनारसी का ये जो भी कहिए। यहाँ बनारस का तो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ का क्या फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BHU। बनारस की साड़ी बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, साड़ी जो होता है बनारसी साड़ी, उसको धुलाई 400-500 रुपया लगता है। सोचिए साड़ी कितना महंगा होगा। और अच्छा, महिलाएं बनारसी साड़ी रेगुलर नहीं पहनती हैं, कभी कभी पहनती हैं। अब उसका भी जमाना चल गया। अब तो मतलब अभी भारतीय महिला लोगों को ना, मतलब उनको इज्जत चाहिए भारत वाला, और कपड़ा पहनेंगी लंदन वाला, तो लंदन में भी इज्जत जैसा लंदन में मिलता है वही सब मिलने वाला होगा। तो अगर आप भारतीय संस्कृति को रखिए तो भारतीय संस्कृति की तरह सम्मान पाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं। उनको देखिए बनारसी साड़ी काफ़ी हैवी होता है, तो उसको पहनना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जितनी डिसेंटिसिटी या फिर जो मतलब वो भारतीय संस्कृति में रहता है वो कभी नहीं रहेगा। कौन है हाफ पैंट पहन के घूमेंगे और कोई बगल में बढ़िया बनारसी साड़ी पहन के कोई महिला खड़ी, ऑटोमेटिक लोगों को लगेगा ये मैडम को अधिकारी है क्या, कोई मतलब बहुत बड़ा अफसर है क्या, और देखा नचनिया होगी कहीं की। तो भारत की संस्कृति पहले से बहुत अच्छी है, मतलब शुरुआत से ही अच्छी रही है। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को धूमिल करते जा रहे हैं। हम लोग क्या करते जा रहे हैं, धूमिल करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो बनारस का तो BHU फेमस हो गया, साड़ी फेमस है, ये पान, बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना सुने होंगे, बनारस का पान, बनारसी साड़ी, बनारस का पान। बनारस, बनारस अपनी तंग छोटी गलियों के लिए बड़ी फेमस है। बनारस में छोटी छोटी गलियां बहुत मिलेंगी। बनारस का एक जगह है दाल मंडी, वहाँ ना मतलब सेम वो पटना का खेतान मार्केट है, और दिल्ली का सरोजनी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़्यादा वहाँ मिलती है, और सस्ते सामान मिलते हैं, कपड़े श्रृंगार ये सब के सामान बड़ा वहाँ मिल जाता है, कॉस्मेटिक वगैरह चीज़ें बनारस में। बनारस अपने घाट के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे घाट है जहाँ आरती वगैरह होती है, बनारस की आरती सबसे प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आरती आपको बनारस में देखने को मिलती है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। संसदीय क्षेत्र क्या है, बनारस है, बनारस से ही वो चुनाव लड़ते हैं। बनारस का एक सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे बहुत भव्य पूजा अर्चना होती है। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ,
विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? भगवान विश्वनाथ का 2 मंदिर है बनारस में, एक बीएचयू कैंपस में है, तो वो आधुनिक डिजाइन से बनाया गया है, लेकिन पूजा पाठ जो सबसे भव्य तरीके से होता है वो नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट के पास जाएंगे, वहां मिलेगा आपको काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वहां पे प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे बनारस में एक और मंदिर मस्जिद को लेकर अभी देखिए एक नया आप न्यूज में सुनते होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद। कहाँ पे? बनारस में। ये सब चीज़ों को ऐसे सुनिए, बस आपको ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी में पढ़िएगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। न्यूज देखना किसका, आज के समय न्यूज डिबेट देखना किसका काम है? खाली बैठल है, कोई काम धाम नहीं। न्यूज से आप परहेज कीजिए। हाँ, न्यूज में क्या हो रहा है वो समझिए, क्या घटना हो रहा है वो घटना को समझिए, लेकिन जो कम बुद्धि वाले को टीवी पे लाके ज्ञान बंटवाया जा रहा है, इन कम बुद्धि वालों से बचिए। जहाँ कम बुद्धि वाले आपस में डिस्कस करते हैं, आप देखिएगा वो जवाब देने से ज़्यादा एक दूसरे की बातों को काटने पे ध्यान देते हैं। अच्छा तुम ऐसे बोला, तुम्हारे दादा के समय कैसे होता था, तुम्हारे सरकार में कैसे होता था, ये तुम्हारा तुमरी के चक्कर में छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा, आपका स्वास्थ्य आपके काम आएगा, आपके द्वारा अर्जित धन आपके काम आएगा और आपकी शिक्षा काम आएगी। बाकी कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। देश बदलना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए, ठीक है? क्योंकि आप ही जब बदलते हैं तो आप सक्सेस होते हैं, तो आपके सक्सेस के पैसे से टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स के पैसा धन देश के पास जाता है, उससे देश के पास मॉडर्नाइजेशन की पावर आती है। तो देश बदलने की शुरुआत आपके अपने घर से होती है। तो बनारस का एक दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध। बनारस का सबसे ज़्यादा एक मतलब आप कहिए तो मतलब आप जाएंगे मार्मिक हो जाएंगे वहाँ पे। मणिकर्णिका घाट, वहाँ चिता कभी शांत नहीं होती है। मणिकर्णिका घाट को कहा जाता है 365 दिन 24 घंटा वहाँ लाशें मिलेंगे आपको। 365 दिन वहाँ पे आपको चिता जलती हुई मिलेगी हमेशा। दशाश्वमेध मणिकर्णिका घाट, आपको कभी फुर्सत मिले तो जाइएगा मणिकर्णिका घाट में। कम से कम वहाँ पे ना आपको 10-20 ट्रक एक्स्ट्रा लकड़ी मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि पता है इतनी खपत है यहाँ पे, इतनी खपत है। तो वहाँ मणिकर्णिका घाट पे जाएंगे तो आपको सांसारिक जीवन लगेगा कि बाप रे बाप, यहीं आना है लोगों को। ये शरीर जो कभी बढ़िया बढ़िया कपड़ों में लिपटा था, 4 व्हीलर से चलते गए, एसी वाले में घर में रहते थे, लिफ्ट लगी रहती थी, आज इसी मणिकर्णिका घाट पे आइए। आपको शमशान, कब्रिस्तान, ये सब जगह पे एक बार जाइएगा तो आपको अपनी हैसियत समझ में आती है कि बहुत कमाल, ये आओ एक बार यहाँ देखते हैं। कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। तो मणिकर्णिका घाट जाइए कीजिए, कभी वक्त मिले। जैसे आप में से बहुत सारे लड़के हैं, तो माँ बाप अब इतना पैसे आप लोगों को लिमिटेड देते हैं, लेकिन आप लोग का कभी एग्जाम होता है तो किसी का एग्जाम सेंटर दिया बनारस, तो एग्जाम दे के लौट नहीं आना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो कॉस्ट उतना ही रहेगा, 100-200 और खर्चा कर देना है। स्टूडेंट लाइफ तो बड़ी आराम से बीत जाती है। स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे 10-20 रुपये का प्लास्टिक खरीदना है, चिमकीली, और सो जाना है कहीं पे भी। हम लोग स्टेशन में वैसे ही सो जाते हैं। जनरल बॉगी में घुस गए हम लोग, लटक के जनरल बॉगी में इतना आदमी घुसल रहता था जिसका कोई हद नहीं। स्लीपर में हम लोग घुसते थे तो गेटवे तक रहते थे, अंदरवा जाने का हिम्मत नहीं होता था। अरे सोचो पकड़ लेगा घर वाला, अलग सुनाएगा, तो फटानी चढ़ा ले तो स्लीपर में घूमने का। तो ऐसी जगहों पे जाइएगा, थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ता है। अथा तो घुमकड़ी जिज्ञासा, ज़्यादा घूमने से जिज्ञासा भी बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? बनारस में। तो बनारस ये एरिया बिहार से सट के है, बनारस का, बनारस वाराणसी का ये एरिया बनारस से सट के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। बनारस में एक जगह है मड़ुआडी। जैसे आपके शहर में कोई जगह होगा तो वहाँ पर ना डीजल इंजन कारखाना है, डीजल लोकोमोटिव। तो डीजल लोकोमोटिव बनारस में है। एग्जैक्ट जगह का नाम है मड़ुआडी स्टेशन। तो इतना कौन ध्यान रखता है मड़ुआडी स्टेशन? किसी को पटना में कहिएगा मुसल्लापुर हाट, तो वहाँ खान सर, अरे सीधे बोलिए खान सर कहाँ? तो पटना। अब एकदम हमारे मोहल्ला में लाएंगे क्या? मुसल्लापुर में। एक तो पटना में जानते हैं क्या करता है सब, किसी को सामान ऑर्डर करना रहता है हम लोग के मोहल्ला में लिख देगा खान सर। सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये वो सब ले आके हमारे ऑफिस के पास में खान सर के यहाँ आ गए हैं। अच्छा तो अब इधर से दहीने मुड़िए, अरे वहीं पे बताओ यार, तुम लोग को कहीं पे भी जा खान, कभी कभी पिज्जा ले आके रख देगा। अब खा जाते हैं किसी दिन हम पिज्जा, किसी का भी हो। समझ में आ गया कि नहीं? आके ले जाता है, तो कुछ कुछ चीज ले आके रख देगा सब। आगे देखते हैं, ऑर्डर करते हैं लोग ना तो उसको आसान रहता है। मुसल्लापुर में कितनी गलियां हैं पता ही नहीं चलता है, कौन सी गली किधर, सीधे लिखता है खान सर गया, अब कोई पहुंचा देता है। अच्छा डिलीवरी बॉय को भी इजी होता है, सीधे ले आके पहुंचाएगा। अब अभी खा जाते हैं किसी दिन हम, फिर समझ में आता है इन लोग को। तो ये हो गया बनारस।
बनारस की अपनी प्राचीन संस्कृति रही है। बनारस में जाएंगे, पूजा पाठ आपको बहुत होते हुए दिखेगा। बनारस में फूलों का बहुत बड़ा बाजार लगता है, जहाँ फूल बिकते हैं सब। बनारस में मिठाइयों का बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ मिठाइयों की वैरायटी आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा। पटना में आएंगे, मिठाई की वैरायटी में कौन चीज़, सफ़ेद का रसगुल्ला रहेगा, उसको लंबा करेगा, चमचम गोल करेगा, रसगुल्ला बड़ा कर देगा, एटम बम पीला कर देगा, राजभोग तो अरे ओकरे घींच तान करके रख ले होकर। अरे भैया कुछ आगे पीछे करो। वहाँ पे बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ दूध से अलग अलग मिठाइयाँ वगैरह बड़ा 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 बेहतरीन बनाई जाती है। लेकिन अगर आप जब बनारस जाएंगे और पटना को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ना आपका वो चेंज, मतलब जो बनावटी है वो, जैसे मोहल्ले का प्लानिंग, सड़कें गलियां एक जैसी आपको दिखेंगी, पतली गलियां मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हाईली क्राउडेड एरिया मिलेगा। तो काफ़ी सिमिलरिटी दोनों में मिलेगी यहाँ पर आपको। पटना और दोनों प्राचीन शहर है, मगध काल से पटना भी है, मगध काल से पहले काशी भी है, बहुत समानताएं दोनों में मिलती है। अच्छा, यूपी बिहार के बॉर्डर पे होने की वजह से बनारस में भी यूपी का भी कल्चर देखने को मिलता है, बिहार का भी कल्चर देखने को मिलता है। पटना भी एकदम पास में है तो इसमें भी यूपी बिहार, तो ये वाला एक एरिया जो है ना, ये बेल्ट देखिए, ये ना कंप्लीट यूपी है और ना ये कंप्लीट बिहार है, ये एक मिक्सअप कल्चर है यहाँ पे, खाना पीना ये एरिया मिक्सअप, ये एकदम दोनों का ना क्या है, मिक्सअप। अच्छा, शादी ब्याह भी बहुत ऐसे होते हैं यहाँ पे, जैसे बक्सर आरा इस एरिया की शादी बलिया बनारस इजीली हो जाएगी, और इधर की भी शादी इधर गोरखपुर सिवान छपरा देवरिया चंदौली बनारस, तो ये काफ़ी ना वैसे ट्रांजिशन वाले राज्य हैं सब यहाँ पे। हर स्टेट में ऐसे ही होता है, पास के राज्य में ना इधर उधर से अच्छा खासा रोटी और बेटी दोनों का संबंध होता है। रोटी बेटी का संबंध मतलब हम कमाने भी जा रहे हैं और हमारी बेटी बहन की शादियां भी इधर उधर होती रहती हैं, इस साइड से इस साइड में। आगे बढ़ जाए तो ये नीचे का एरिया हो गया आपका कौन सा, वाराणसी का। ऊपर में देखेंगे तो गोरखपुर मिलेगा, ये मिल गया गोरखपुर, ऊपर में मिल गया गोरखपुर। बनारस के ऊपर में देखेंगे गोरखपुर, मिल गया गोरखपुर, सबको मिला। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जंगल है, नाम है उसका कुसमी जंगल। गोरखपुर के जंगल का नाम क्या है, कुसमी जंगल, कुसमी जंगल। वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, जगुआर जहाजें रहती हैं। एयरफोर्स स्टेशन भी है गोरखपुर में, एयरफोर्स स्टेशन भी है गोरखपुर में। तो ये जगह मिल गया आपका कौन सा जगह, गोरखपुर। बताइए ये जगह कौन सा हो गया, गोरखपुर। ये वापस यहाँ पे देखेंगे तो बनारस, बनारस के सट के ऊपर देखेंगे तो गाजीपुर मिलेगा यहाँ पे, गाजीपुर और बलिया, गाजीपुर और बलिया, गाजीपुर और बलिया बनारस के पास मिलेगा, एकदम यूपी से सट के गाजीपुर और बलिया। अरे गाजीपुर और बिहार एकदम बॉर्डर पे ही है, बनारस गाजीपुर बलिया। बलिया आज़ादी से पहले ही स्वतंत्र हो गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो बलिया में चीतू पांडे ने कहा था हम आज़ाद हो गए, किसी को मन है तो आओ। आज़ादी, भारत आज़ाद हुआ 47 में, वो झंडा लहरा दिया 42 में। बलिया को बागियों का शहर कहा जाता है, मंगल पांडे बलिया के ही थे, ड्यूटी कर रहे थे कहाँ पे, तो वो अपना बैरकपुर छावनी, लेकिन थे कहाँ के, बलिया के ही, बागी बलिया कहा जाता है, बागी बलिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन्होंने भी, बलिया वालों ने भी कहा आंदोलन होगा यहाँ पे, मार मार अंग्रेजों को, भारत का तिरंगा लहरा दिया। अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेज का क्लर्क सिपाही चपरासी कलेक्टर सबको मार के भागा, भाई यहाँ से कहीं का आज़ादी में गुलाम बनाएंगे, भगो यहाँ से। समानांतर सरकार का गठन हो गया था बलिया में, बलिया में अंग्रेजों के नियम को उखाड़ फेंका गया आज़ादी से पहले ही। तो बलिया, बागी बलिया कहा जाता है। बलिया वाला सब एकदम खुश हो रहा है, देखो बलिया की चर्चा, किसी किसी के गाँवों की चर्चा हो जाती है ना, बड़ी खुश रहता है। और ये बाप रे बाप, सबको, आप लोग को भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि आपका भी एरिया का नाम हो विश्व पटल पर, ठीक है। वहाँ मिलेगा गाजीपुर, बलिया के पास मिल गया गाजीपुर, गाजीपुर। ऐसा मत समझिएगा गाजीपुर, गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पे भी है, क्या नाम है, गाजियाबाद में भी, तो गाजीपुर जिला नहीं है, छोटा सा एरिया है। ये गाजीपुर है। गाजीपुर में मीर कासिम का मकबरा है, गाजीपुर में मीर कासिम का, इस मीर कासिम का है कार्नवालिस का, गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। लॉर्ड कार्नवालिस वही जिसने अस्थाई बंदोबस्त लाया था, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस वही जिसने क्या किया था, लॉर्ड कार्नवालिस वही जिसने हिंदू कोड अलग और मुस्लिम कोड अलग बनाया था, हिंदू कोड अलग और मुस्लिम कोड अलग बनाया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने। समझ में आ गया कि नहीं गया।
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग फौज में हैं। गाजीपुर में फौजियों का एक अलग जज्बा है। गाजीपुर में बीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को उड़ा के रख दिया, वहाँ में पैटर्न टैंक को मारा, धज्जी उड़ा के रख दिया बीर अब्दुल हमीद ने। तो बीर अब्दुल हमीद कहाँ के? गाजीपुर में। गाजीपुर में एक गांव है गहमर, गाजीपुर का गांव है गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर गांव गाजीपुर का। गाजीपुर का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। गाजीपुर का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। गाजीपुर का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एशिया का सबसे बड़ा गांव। आगे बढ़ जा। तो ये यूपी का एरिया समझ में आ गया आप लोग को। इतना बड़ा यूपी है कि इधर से उधर घूमते रह जाइएगा तो आपको समझ में नहीं, एक दिन ट्रेन लगता है पार करने में यूपी को। इतना लंबा है, एक दिन ट्रेन चलेगा तो पार होती है यहाँ पे। सुबह में बिहार में पकड़िएगा, शाम में उतारेगी आपको अगले दिन। यूपी का एरिया भी बड़ा है, यूपी की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर बड़े शहरों की संख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक अलग लीला है। कृष्ण भगवान भी यूपी के मथुरा में, राम जी भी यूपी के अयोध्या में। बिहार की भी अलग लीला है, महात्मा बुद्ध बिहार, महावीर स्वामी बिहार, इन लोग की भी अलग महिमा है। तो दोनों राज्य में देख रहे हैं कितना अच्छा, दोनों राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है। आधुनिकरण में अभी उत्तर प्रदेश थोड़ा आगे निकल गया, बिहार पीछे ही रह गया। यूपी का जो एरिया था वो यहाँ दिल्ली और आसपास से करीब है। अब दिल्ली और आसपास के एरिया डेवलप हुआ तो ये लखनऊ और कानपुर पहले से डेवलप था, तो बीच का एरिया ना डेवलप होने के लिए उसको टेंशन नहीं था, या तो इधर की ओर इनकी इकोनॉमी शिफ्ट होगी या तो इधर की ओर इकोनॉमी शिफ्ट होगी। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट डेवलप हो गया, ये पूरा का पूरा यूपी का एक एरिया ही डेवलप हो गया। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, यहाँ पे मैनपुरी, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, ये सब पूरा एरिया ही डेवलप कर गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब बिहार सरकार को करना क्या चाहिए? हमें पता है कि बनारस का और इलाहाबाद के बीच का ये एरिया थोड़ा सा डेवलप है, तो यहाँ से यहाँ बेहतरीन सड़क मार्ग होना चाहिए। बनारस से पटना पहुँचने में अभी भी 5 घंटा लगता है, बनारस से पटना पहुँचने में आज भी 5 घंटे लगते हैं, जबकि ये मैक्सिमम दूरी 2 घंटे में हो जानी चाहिए। जैसे ये 2 घंटे हो जाएगा तुरंत डेवलपमेंट हो जाएगा। किसी बनारस वाले को आना है चलो 2 घंटा में चलते हैं। बिहार का डेवलपमेंट के सबसे बड़ी बाधा, बिहार में गाड़ियों की औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज भी अगर आपको बिहार में 100 किलोमीटर चलना है तो आपको कम से कम लगने वाले हैं 4 से 5 घंटे। 100 किलोमीटर चलना है तो आपको 4 से 5 घंटा आप माइंड मेकअप करके रखिए। आप में से जितने लोगों का गांव होगा 100 किलोमीटर दूर, आपको इस बात का आइडिया लगता होगा 100 किलोमीटर चलने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो औसतन स्पीड कितनी है? 25 की स्पीड है। तो 25 की रफ्तार से जो राज्य आगे बढ़ेगा उस राज्य का क्या होगा? चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग बीपीएससी में अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, ये सबको। ठीक है, तो आज हम लोग 3 बजे से जो इसका क्लास करेंगे बीपीएससी का, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से अब हम लोग उसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। आज के लिए मैप को इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। बीपीएससी का क्लास आज होगा अपने शेड्यूल समेत 3 बजे से। फिर अब बीपीएससी 1-2 दिन के बाद बीपीएससी 4 घंटे का क्लास होगा आपका। 1 से 2 अलग होगा, 1 से 3 अलग होगा, 3 से 5 अलग होगा। वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, बस अब 2 दिन के अंदर अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।